लगातार असर दिखा रहा है और इसी अभियान के तहत देर रात पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर बधार के नीचे पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी विदेशिया समेत 2 बदमाश घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पटना पुलिस की विशेष टीम और एसटीएफ को अपराधियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी की गई है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों अपराधियों को गोली लगी है। घायल बदमाशों का इलाज लगातार चल रहा है और ये घटना बीती रात करीबन 2:30 की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से हथियार, अन्य संदिग्ध सामान को बरामद किया है। इस मामले से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पटना पुलिस इन दिनों अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा को प्रमुखता से चला रही है। इस अभियान के तहत लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी, छापेमारी, मुठभेड़ की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी पटना में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। क्या नाम है? एक पूर्व के अपराधी हैं अवधेश साहब उस विदेशी और इनके ऊपर हत्या के कई मामले दर्ज है। हाल फिलहाल में ये एक घटना में भी वांटेड चल रहा था, इसी में एक टीम लगी हुई थी। जानकारी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये अपनी टीम के साथ एक बड़ी घटना करने जा रहा है और इसी क्रम में एक टीम बनाई गई थी जो कई जगहों पर रेड छापामारी कर रहे थे। इसी क्रम में इनके शूटर के बारे में आइडिया लगा और अवधेश साहब को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ किया गया। उनके साथ पप्पू राय और दीपक कुमार 3 लोग आए। ये पूर्व में भी जो अंजनी सिंह हत्याकांड हुआ था उसमें वांटेड चल रहे थे। बिहटा में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है और वो घायल होकर के इसी अस्पताल में एम्स में एडमिट हुआ है। ये ट्रामा सेंटर में एडमिट हुआ है। यहाँ जो है बिहटा के जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी है, वो यहाँ लाए हैं। ये आप देख लीजिए, ये लोग जो है अपराधियों को लाए हैं और यहाँ पर जो है एडमिट कराया है। फिलहाल जो है दोनों पैर में इन लोगों को गोली लगी है और घायल अवस्था में जो है एम्स में एडमिट कराया गया है। बताया जाता है एक का नाम विदेशिया है, जिसका नाम अमरेंद्र भी बताया जाता है और दूसरा जो है पप्पू है, जिसे गोली लगी है। ये कुख्यात अपराधी टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। बालू माफिया भी विदेशिया बताया जाता है। हालांकि पुलिस इसके हर जो है आपराधिक मामले खंगाल रही है। इस मामले में और भी छापेमारी की जा रही है ताकि जो है इससे जुड़े और भी अपराधी जो पकड़े जाएं। फिलहाल जो है 2 लोगों को गोली लगी है। पुलिस ने इसकी जानकारी प्राप्त की थी, इसका पीछा किया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस पे इन दोनों ने फायरिंग शुरू कर दिया और उसी फायरिंग के जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन दोनों अपराधियों को पैर में गोली मारी और उसके बाद जो है गिरफ्तार किया। फिलहाल जो है गिरफ्तार करने के बाद घायल अवस्था में उसे एम्स में एडमिट कराया गया है और एम्स में एडमिट है और उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए मनीष शर्मा। और देखिए, पटना में एनकाउंटर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे तब भी असर दिख रहा था और सीएम बनने के बाद पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। गिरिराज सिंह ने बिहार में एनकाउंटर को जरूरी बताया है। स्वाभाविक है, ये गृह मंत्री के समय से ही इनका मुख्य एजेंडा रहा है लॉ एंड ऑर्डर, और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखा और ये खुली छूट देना ही आज उसका परिणाम है कि आज जो भी अपराधी सर उठाने का काम करते हैं उनका सर कहीं ऊपर चला जाता है। और इस बीच छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालकों के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान नाबालिग समेत कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि नाबालिग लड़कियों से जबरन काम कराया जा रहा था। इस मामले में मढ़ौरा इलाके के तमाम लोगों को संदिग्ध पाया गया, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। इस जांच के दौरान एक लड़की के पास से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट भी बरामद हुआ है।
पुलिस के अनुसार फर्जी दस्तावेजों के जरिए लड़कियों की उम्र बढ़ाकर दिखाई जा रही थी ताकि उन्हें ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए दिया जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे रैकेट की गहनता से जांच में जुटी हुई है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश लगातार जारी है। जो ये फोन में जो वो दिखाता बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ। ये तुम्हारे लिए बना के भेजा है ना? हाँ। और क्या ये असली है? नहीं पता हमको। ये नकली नकली बनाया ना? तुम्हारा है कि नहीं है? हो सकता, मेरा ही तो नाम है। तुम्हारे नाम से असली तो नहीं है ना ये? और नकली बना के भेजा है ना? अमन भेजा है ये? नहीं पता हमको। अच्छा, मतलब तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए भेजा गया है ना? तुम्हारे नाम से बना करके। और ये तुम्हारे घर वाले ने तो बनवाया नहीं कभी ये, तो इसका मतलब ये नकली है ना? और इससे पहले गोपालगंज पुलिस ने मानवता के खिलाफ हो रहे एक बड़े अपराध को उजागर करते हुए बड़ी कार्रवाई की और 15 ऑर्केस्ट्रा समूहों पर एक साथ छापेमारी करके पुलिस ने बाल तस्करी और शोषण के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मजबूरी के नाम पर इन नन्ही जानों को जबरन डांस कराया जाता था। पुलिस ने छापेमारी कर 44 बच्चियों को आजाद कराया है। रात की रंगीन रोशनी और तेज म्यूजिक के पीछे छिपे उस शोर को सुनिए जो तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं दब गया था। गोपालगंज पुलिस ने मनोरंजन के नाम पर चल रहे एक ऐसे घिनौने साम्राज्य का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक साथ 15 ऑर्केस्ट्रा समूह पर छापेमारी की गई और मुक्त कराई गईं 40 से ज्यादा मासूम जिंदगियां, जिनकी उम्र महज 10 से 17 साल। वो उम्र जिसमें हाथ में कलम होनी चाहिए थी, वहां इन बच्चियों के पैरों में घुंघरू बांध दिए गए थे। पुलिस ने इस मामले में बाल तस्करी और शोषण के आरोप में 22 दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने इन लड़कियों को रेस्क्यू कराने के बाद मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और जो बाकी ऑर्केस्ट्रा जो संचालक है जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन बच्चियों की खता सिर्फ इतनी थी कि ये गरीब थी। इनकी मजबूरी को इन ऑर्केस्ट्रा संचालकों ने अपना व्यापार बना लिया। पश्चिम बंगाल और नेपाल जैसे इलाकों से इन्हें बेहतर काम का झांसा देकर लाया गया, लेकिन यहाँ इन्हें मिला बंद कमरों का टॉर्च, जबरन डांस और रूह को छलनी कर देने वाला यौन शोषण। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि मनोरंजन की आड़ में बच्चियों का सौदा अब और नहीं चलेगा। लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, क्या सिर्फ गिरफ्तारियां काफी हैं? उन घावों का क्या जो इन मासूमों के मन पर ताउम्र के लिए छोड़ दिए गए हैं? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां नरौली बाल गृह से 10 बच्चों के लापता होने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि बच्चों के लापता होने के मामले को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के सामने आने के बाद विभाग हरकत में आया और बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने अब तक 6 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि 4 बच्चों की तलाश लगातार जारी है। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने इस मामले में लापरवाही मानते हुए बाल गृह अधीक्षक अविनाश डे समेत 7 लोगों को निलंबित कर दिया है। मंत्री ने खुद ही बाल गृह पहुंचकर जांच की है। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए अब तक क्या कुछ हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हुए और उसके बाद 6 बच्चे वापस भी लौट आए। बताया जा रहा है कि ये बच्चे लापता हो गए थे और उनमें से कुछ वापस आ गए। 4 की तलाश अभी भी की जा रही है। कुल मिलाकर 10 बच्चे थे। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी हो रहा है। मंत्री खुद पहुंचते हैं और पूरे मामले की तफ्तीश करते हैं। खबर देखकर विभाग ने एक्शन लिया है। समाज कल्याण मंत्री ने इस मामले की सघनता से जांच पड़ताल की है और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधीक्षक समेत 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है इस पूरे मामले से जुड़े हुए और वार्डन 5 होमगार्ड जवान पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही लापरवाही मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
देखिए, शिक्षक खान सर ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर रद्द होना लाखों छात्रों के आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि 2 साल पहले 2024 में भी इस तरह की घटना हुई थी। सीबीआई जांच भी हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। एनटीए का नाम नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहिए। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ। और देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा रद्द हुई थी और परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। इस संदर्भ में खुद एनटीए ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी और नई तारीखों का इंतजार छात्रों की तरफ से किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी है। परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि मई 2026 के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया गया है वो मान्य रहेगा। जैसे कि अगर आपने इस परीक्षा के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया होगा, कुछ शुल्क दिया होगा, वो शुल्क मान्य रहेगा। आपको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा फीस वापस की जाएगी, ये भी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। और नई परीक्षा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपकी हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर इस तरह की परिस्थिति आती ही क्यों है। जांच का विषय है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश लगातार व्याप्त है। बढ़ते आगे, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज दौरे के दौरान शिक्षा व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नई नीति बनाई जाएगी। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू होगी। उन्होंने बताया कि 13 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले लिए जा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा और इसके तहत एक विशेष पोर्टल तैयार होगा जहां शिक्षक अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे। टीआरई 4 अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर यह भी कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर काफी गंभीर है। अब आप सभी को कहना चाहते हैं कि थोड़ा समय हमको देने की जरूरत है। हम अपने मंत्रालय के एक एक विषय को, एक एक निर्देशालय को समझ रहे हैं और हम लगातार वहां बैठ करके इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति और हम लोग लगे हैं कि बिहार के किसी भी अभ्यर्थी के मन में पीड़ा न हो। जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो पात्रता परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं या पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर आपको न्याय मिलेगा, ये मेरा आपको वचन है। आपको किसी भी प्रकार के आंदोलन में शामिल होने की जरूरत नहीं। गोपालगंज से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब तस्करी के आरोप में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गए हैं। गोपालपुर थाने के पुलिस ने कार्रवाई की है और एक कार समेत 300 लीटर से अधिक की शराब बरामद हुई है। आरोपियों का नाम राहुल कुमार, अमित कुमार। टेक्निकल सेल में तैनात हैं सिपाही राहुल। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोपालगंज से। शराब तस्करी के आरोप में 2 तस्करों को पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार किया है। गोपालपुर थाना अंतर्गत दो जवानों की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास से शराब बरामद की गई है और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। क्या ये विधायक के बॉडीगार्ड थे? इनमें से एक जो पुलिसकर्मी है वो माननीय विधायक का अंगरक्षक में प्रतिनियुक्त था। जांच के दौरान यह पता चला है कि रात्रि में लगभग 11 साढ़े 11 बजे अपने कार्य को समाप्त करने के पश्चात वो बिना किसी को बताए अपनी एक निजी गाड़ी को लेकर के कुछ गलत काम करने के लिए निकला था। उसी में पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया।
और देखिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की भूख युवाओं को मौत के मुहाने पर खड़े कर रही है। रील बनाने के चक्कर में युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर सड़कों पर मौत का खेल खुलेआम खेल रहे हैं। ताजा मामला बिहार के कटिहार और मसौड़ी से सामने आया है, जहां स्टंट बाजों ने बाइक को रेसिंग ट्रैक समझकर सड़क को रेसिंग ट्रैक समझकर एक ऐसे स्टंट का वीडियो सामने रखा जिसको लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है। रील बाजों के खिलाफ कैसे प्रशासन ने एक्शन लिया है, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने और लाइक कमेंट्स पाने की होड़ में युवा अपनी जान तक जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिहार के कटिहार से सामने आया एक वीडियो इसी खतरनाक ट्रेंड की तस्वीर दिखाता है, जहां कटिहार पूर्णिया रोड पर कुछ युवक तेज रफ्तार बाइक पर जानलेवा स्टंट करते हुए नजर आए। मुख्य सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ इस युवक के लिए जानलेवा है, बल्कि वहां से गुजरने वाले आम राहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा है। ये स्टंट सिर्फ इन युवकों की जिंदगी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि सड़क से गुजरने वाले दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी बड़ा जोखिम बन सकता है। इस तरह का वीडियो मेरे भी संज्ञान में आया है और उसकी जांच का हमने ये कर दिया है, और जो गाड़ी का नंबर यदि मिलेगा तो उस गाड़ी के साथ हम रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण और अन्य जो कार्रवाई हम उस पर करेंगे। कटिहार जैसा ही नजारा पटना के मसौड़ी में भी देखने को मिला। यहाँ स्टेट हाईवे पर लहरिया कट मारते हुए बिना हेलमेट बाइक चला रहे युवकों का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन यहाँ पुलिस ने देर नहीं की। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 3 बाइक जब्त की और 5 युवकों को धर दबोचा। जांच में चौंकाने वाली बात ये मिली कि बाइक पर फोल्डिंग नंबर प्लेट और कान फोड़ने वाले साइलेंसर लगे थे। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर 13,000 का जुर्माना ठोका और चेतावनी देकर माता पिता के हवाले कर दिया। प्रशासन की सख्ती ने एक बात साफ कर दी है कि स्टंट का शौक आपको फेमस करे या ना करे, लेकिन जेल की हवा जरूर खिला सकता है। सावधान रहें, सड़क रील बनाने के लिए नहीं, सुरक्षित चलने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच पटना सिटी से एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी शिक्षक को गोली मारी गई है। गोली लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है घायल का, और लूटपाट का विरोध करने पर गोली लगी है। अगमकुआं के भागवत नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। 2 मोबाइल, 5,000 रुपए कैश लूटकर अपराधी मौके से फरार हो गए। तो पटना सिटी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारी गई है। सरकारी शिक्षक अगमकुआं के भगवत नगर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल लूटपाट का विरोध किया गया, जिसके आधार पर जो अपराधी थे उन्होंने एक्शन लिया और गोली चला दी। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पटना सिटी से खबर सामने आ रही है। 5,000 रुपए भी लूटे गए और मोबाइल फोन भी लिया गया। गोली लगने से शिक्षक जख्मी अवस्था में इस वक्त इलाजरत है। हम सर थे, शंभू सर थे, शंभू जी थे, हम थे साथे दोनों। उधर से दोनों आ रहे थे, बाइक वाला 2 आए उधर से, और उसके बाद वो आया थैला पकड़ा, तो उसमें सर बोले खाली हे बोले, इतने बोले। उसके बाद गोली निकाल के सटा दिया। पीछे वाला बाइक वाला था वही निकाल के सटा दिया। उसके बाद सर गिर गए। उसके बाद मोबाइल निकाल लिया, हमारा बाइक भी ले लिया। कहाँ जा रहे थे? हम स्कूल जा रहे थे, दोनों स्कूल जा रहे थे। कौन स्कूल जा रहे थे? प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर, चंडी नालंदा। सवेरे 4:30 बजे भागवत नगर चौक के पास शंभू कुमार करके सरकारी टीचर है और उनके साथ एक और टीचर थी वीना कुमारी, दोनों 0 माइल की ओर जा रहे थे पैदल ही। तो एक बाइक पे सवार अपराधकर्मी लोग मोबाइल छीनने के क्रम में कंधे पे गोली मार दी। क्या हालत उनका? फोर्ड हॉस्पिटल में भी उनका इलाज चल रहा है। और बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां अग्रेर थाना क्षेत्र के मोकर में यात्रियों से भरी एक बस ही पलट गई। इस घटना में एक महिला सहित 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। एक महिला की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जबकि घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। बस वाराणसी से नोखा की तरफ जा रही थी। बस में सवार एक यात्री का आरोप है कि बस के ड्राइवर ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पी ली थी, जिस कारण बस अनियंत्रित हो गई और इस तरह की दुर्घटना हुई है।
बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है, जहां बेखौफ चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए लेकर मोबाइल फोन चोरी करके निकल गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें हैं। औराई थाना क्षेत्र के अमनौर बाजार में मोबाइल दुकान में चोरों ने देर रात धावा बोला। पुलिस गश्ती को धत्ता बताते हुए दुकान की छत पर लगे एल्वेस्टर शीट को हटाकर अंदर घुस आया और वहां रखे लगभग करीबन 50 से 60 एंड्रॉयड फोन चोरी कर लिए गए। मोबाइल की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बढ़ते आगे, अगली खबर भागलपुर से है, जहां जोगसर थाना क्षेत्र के मानिक सरकार घाट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। तकरीबन 50 फीट जमीन धंसने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस हादसे में आसपास के दर्जन घर की आवाजाही बाधित हो गई है। आपको बता दें कि बारिश और नाले के पानी की निकासी न होने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही भयंकर स्थिति है और अभी जान माल की भी क्षति होने की पूरी संभावना है। अगर प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देती है तो बहुत बड़ा इसमें दुर्घटना होने की संभावना है। कितना मीटर से अभी धंसा है जमीन? अभी तो लग रहा है कि कम से कम 10 लंबाई में 40 मीटर तो जरूर होगा। अब स्थिति जो देख रहे हैं बना था, इसका जर्जर हो गया हालत और जो है रोड गिर गया तो चला सब, इस जगह तो बहुत कमजोर स्थिति है और उस पर जो है तो बड़ा बड़ा गाड़ी चला। अगली खबर भागलपुर से आ रही है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी है। यह घटना परबत्ता थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधी युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर किया गया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भैया बता लीजिए इसको, नहीं तो इसके चक्कर में बहुत मर जाएगा जगतपुर में, उसकी माँ का चौथा। मतलब पैसा तगा दो हमें, ठीक है, आगे बढ़े। वो मेरे सामने से गुजरा जो मारा था, ठीक है, उस सामने से गुजरा। हमको उधर से लौटते टाइम मेरा भाई पड़ा हुआ था नीचे, तो मेरे पास वैसे 7 संजोग बाइक था। हम बाइक स्टार्ट करके उसको लाए यहाँ। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बिहार और पूर्वांचल में दहशत फैलाने वाले साइको किलर गुरप्रीत सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अमृतसर के रहने वाले और पूर्व में सेना में रह चुके गुरप्रीत पर पिछले 24 घंटे के भीतर 3 हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। ये मुठभेड़ अलीनगर थाना क्षेत्र के दरियापुर इलाके में उस समय हुई जब गुरप्रीत अपराध करने का तरीका बेहद खौफनाक था। वो शिकार की कनपट्टी पर सटाकर गोली मारता। उसने कोलकाता जमुत्वी एक्सप्रेस में गया निवासी दिनेश साहू और भभुआ के जीवक अस्पताल में लक्ष्मीना देवी की हत्या कर सनसनी फैला दी थी। और फिलहाल इस